लखनऊ। राज्य कार्यालय मीराबाई मार्ग लखनऊ के मुख्य द्वार पर सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन लखनऊ के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका समर्थन लखनऊ उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ के द्वारा भी किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य कर के प्रमुख सचिव एम देवराज द्वारा राज्य कर के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड -2 अपील के समक्ष लंबित अपीलों का निस्तारण तत्काल प्रभाव से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक संपूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की गई है तथा अभी तक राज्य कर के ट्रिब्यूनल का गठन भी नहीं हो पाया है, जिससे छोटे छोटे व्यापारियों को हाई कोर्ट का रुख करना होगा, जिसका दुष्परिणाम व्यापारियों से अनावश्यक कर की वसूली एवं उनका उत्पीड़न करना है। लखनऊ से MBT के लिए शाहनवाज रायनी। अपील में प्रशासनिक हस्तक्षेप के विरुद्ध सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन लखनऊ के समस्त अधिवक्तागण एवं लखनऊ उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष महासचिव एवं समस्त पदाधिकारीगण तथा टेंट व्यवसायी के अध्यक्ष महासचिव एवं उनके तमाम पदाधिकारीगण सभी लोग एक साथ उपस्थित होकर के अपील में प्रशासनिक हस्तक्षेप के विरुद्ध एक दूसरी धरना प्रदर्शन दिए तथा सरकार से मांग किए कि आपके प्रशासनिक अधिकारी जो अपील में हस्तक्षेप कर रहे हैं उसको वापस ले लीजिए, अन्यथा सरकार की छवि धूमिल होगी और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कमिश्नर को ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित करके कि आप अधिवक्ताओं और व्यापारियों का संयुक्त ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दीजिए ताकि हम लोगों की मांगों को बेविचार करें और एक तत्काल जो एक पक्षी रूप से आदेश पारित करने का मौखिक आदेश दिया गया है उसे तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो व्यापारियों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। और मात्र अभी 28-29 दिन बचे हैं, इसमें कम से कम कई हजार करोड़ की डिमांड अनावश्यक रूप से आपके कंप्यूटर पोर्टल पे दिखने लगेगी, तो आपको भी लगेगा कि राज्य सरकार का इतना राजस्व बकाया है व्यापारियों पर, जो कि वह मांग निरर्थक है। जैसे ही एक नोटिफिकेशन जारी होगा ब्याज माफ़ी और अर्थदंड का, तमाम 50% के लगभग अपीलें अपने आप जो है नॉट प्रेस कर दी जाएंगी व्यापारियों के द्वारा मूलधन जमा करके। और आज इसी के तत्वाधान में हम लोगों ने व्यापारी संगठनों के साथ बैठ करके व्यापारियों के लिए अपनी मांगें रखें और GST की तमाम विसंगतियों पर विचार विमर्श हुआ कि 2017-18 में जब लागू हुआ GST तो व्यापारियों को तमाम सुविधाएं दी गई और कहा गया कि आप लोग कर समय से जमा करिए, रिटर्न समय से जमा करिए, आप लोगों का कोई उत्पीड़न नहीं होगा। लेकिन 3 साल बाद 4 साल बाद एक आदेश आता है कि 2017-18 से लेकर के 19-20 तक की स्क्रूटनी की जाए और 2A से मिलान किया जाए 3B का, जबकि उस समय 2A का कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान पिछले साल आया और अब 2A और 3B का प्रावधान से मिलान करके ITC निष्प्रयोग कर जा रही है और डिमांड निकाल करके करोड़ों का डिमांड निकाल करके व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और व्यापारी एन प्रकार अपनी अस्मिता बचाने के लिए उसको जमा कर रहा है। और मैं यही चाहता हूं कि अब तक जो प्रक्रियाएँ हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन आगे से व्यापारियों का उत्पीड़न न हो, इसके लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अपने इस अधिकारी के मौखिक आदेश को रोकने का कष्ट करें ताकि व्यापारियों को न्याय मिल सके और हम लोगों को भी कार्य करने में सुविधा प्रदान हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज, जय व्यापारी समाज।